दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इंडियन ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड का सीएनजी स्टेशन ले सकते हैं। उनके क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उनकी फ़ीस है और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड की सीएनजी स्टेशन आप कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है जिसका नाम है इंडियन ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड। इसमें दोस्तों इन्होंने अपने सीएनजी स्टेशन ओपन करने के लिए मॉडल है, मतलब डीलर ओन एंड डीलर ऑपरेटेड। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से इसको आप ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि इनके सीएनजी स्टेशन कितने टाइप के होते हैं। सीएनजी स्टेशन की बात करें तो दोस्तों इनमें दो टाइप के होते हैं। एक होता है बूस्टर स्टेशन, दूसरा होता है डॉटर स्टेशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि बूस्टर स्टेशन क्या होते हैं और डॉटर स्टेशन क्या होते हैं। दोस्तों, जहाँ पे इनके गैस के पाइपलाइन गए होते हैं वहाँ पे इनका जो होता है वो बूस्टर स्टेशन होते हैं। बूस्टर स्टेशन क्या है? जो उनके गैस पाइपलाइन गए हुए हैं उनसे डायरेक्टली ये कनेक्टेड होता है और वहाँ पे ये अपना स्टेशन ओपन करते हैं जहाँ से ईजिली गैस पाइपलाइन से स्टेशन तक सीएनजी इजिली अवेलेबल हो जाए। ये होता है दोस्तों बूस्टर स्टेशन। जो डॉटर स्टेशन होते हैं ऐसे स्टेशन जहाँ पे इनके पाइपलाइन नहीं है और ये अपने सीएनजी स्टेशन चलाते हैं पाइपलाइन के थ्रू। इनके एक डिपो से आपके सीएनजी स्टेशन तक सिलेंडर के द्वारा इनके सीएनजी गैस जो है वो डिलीवर की जाती है और वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रिटेल आउटलेट के लिए। तो जितने भी सीएनजी स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, सिलेंडर के थ्रू जो है स्टेशन पे पहुँचते हैं और वो रन करते हैं, उन्हें बोलते हैं डॉटर स्टेशन। तो ये दोस्तों इनके दो टाइप के सीएनजी स्टेशन होते हैं, एक बूस्टर दूसरा डॉटर। अब दोस्तों इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब सबसे पहले बात करें तो दोस्तों जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सबसे पहले जो भी एप्लीकेंट होना चाहिए वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज जो है वो 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों क्वालिफिकेशन, एजुकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 10th पास होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों अवेलेबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजिंग ए सीएनजी स्टेशन, उनके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि वो कैसे इसको रन करते हैं। साथ ही दोस्तों फाइनेंशियल स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो इसमें अप्रॉक्स 1.5 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है। ये पुरानी एडवर्टीजमेंट है, तो 2020 का जो इनका गाइडलाइन है उसमें 1.5 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। अब ये दोस्तों जो इनकी लिक्विडिटी होती है, अब इसको हम समझते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में क्या क्या होता है। एक जो कंपोनेंट होता है और आइटम्स टू बी कंसिडर्ड, मार्जिन टू द कंसिडर्ड। तो इसमें दोस्तों जो लिक्विडिटी, एक कैश एंड बैंक बैलेंस एंड फिक्स डिपॉजिट इन द शेड्यूल बैंक जो भी इनके होते हैं तो इसमें 100% होना चाहिए। उनकी जो लिक्विडिटी होगी वो 100% काउंट की जाएगी। नॉन लिक्विडिटी में क्या कहा आता है दोस्तों, लैंड एंड बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ द फिक्स एसेट, जो भी फिक्स एसेट होता है उसकी 50% की वैल्यूएशन इसमें की जाती है। तो इस तरह से दोस्तों टोटल 1.5 करोड़ के आसपास का आपका फाइनेंशियल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब हम दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं कि लैंड की कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है। सिलेक्शन ऑफ साइट, जो लैंड होता है उसकी क्या इनकी पैरामीटर्स होते हैं। जो एरिया होना चाहिए वो दोस्तों 1200 स्क्वायर मीटर होना चाहिए और जो फ्रंटेज होना चाहिए मिनिमम 35 मीटर का होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है। जो लोकेशन होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए एनएच, नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, नियर टू विद इन सिटी लिमिट, मेन रोड ऑफ रूरल एरिया। दोस्तों इनका जो लैंड होना चाहिए वो एनएच पे होना चाहिए, स्टेट हाईवे पे होना चाहिए, अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है तो उसमें होना चाहिए, और रूरल एरिया है तो मेन रोड पे रूरल एरिया में होना चाहिए। अब इनके दोस्तों कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जो लैंड को लेके हैं। ये दोस्तों सबसे पहले अगर इनकी ज़मीन आपकी कॉमर्शियल है तो ठीक है, एग्रीकल्चर है तो उसको नॉन एग्रीकल्चर कराना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों जो भी गाइडलाइन होते हैं नेशनल हाईवे के, स्टेट हाईवे के या फिर पीडब्ल्यूडी के, ओडीआर रोड के, एमडीआर के या बीआर के, वो सारे पैरामीटर्स फॉलो होने चाहिए। मतलब कि उनका जो आरओडब्ल्यू होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर जो नेशनल हाईवे पे है अगर वो अनडिवाइडेड है, इस केस में 35 मीटर इंटू 35 मीटर का होना चाहिए। और दोस्तों अगर वो एनएच या एसएच डिवाइडेड है तो इस केस में 35 मीटर इंटू 45 मीटर का होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों जो भी
रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं मॉर्थ के, वो सारे फॉलो करनी चाहिए। अब दोस्तों इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, क्या क्या लाइसेंस इसमें लगते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें एक्सप्लोसिव आइटम्स का स्टोरेज या रिटेल आउटलेट होता है, तो वहाँ पे सबसे पहले पेसो का एक परमिशन सबसे पहले चाहिए होता है। तो पेसो का परमिशन जो है वो कंपनी करवाती है, IOGL करवाती है, ठीक है। इंडियन ऑयल अडानी प्राइवेट लिमिटेड ये आपको करा के देती है। तो इसमें दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया आपके लिए होना चाहिए, क्या क्या आपको करना है और क्या क्या कंपनी इसमें प्रोवाइड करेंगे, ये सारी डिटेल्स हम वन बाय वन करके देखते हैं। अंडर द डोको मॉडल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्कोप बिटवीन डीलर एंड IOAGPL सेल बी अंडर, जो भी है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों परमिशन और अप्रूवल की। परमिशन और अप्रूवल की बात करते हैं तो जो स्टेशन डिजाइन होगा वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, मतलब IOGPL प्रोवाइड करेगी। और जो डीएम एनओसी है दोस्तों, जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि एनओसी आपको लेनी पड़ती है, डीएम एनओसी वो डीलर को लेनी पड़ेंगे। साथ में दोस्तों कंस्ट्रक्शन रिलेटेड परमिशन, जो भी लोकल अथॉरिटी से परमिशन होती होंगी, जो भी लोकल अथॉरिटी से परमिशन होती हैं, वो किससे करवाना पड़ेगा, वो डीलर को करवाना पड़ेगा। जितना भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड परमिशन होंगे वो डीलर को करवाना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों पेसो एंड रिन्यूअल, पेसो लाइसेंस एंड रिन्यूअल जो है वो कंपनी करेगी, मतलब IOAGPL करके देगी आपको। ऑपरेशन रिलेटेड परमिशन, जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड परमिशन होगा वो डीलर को लेना पड़ेगा। वेट एंड मेजर का, जो वेट एंड मेजर का होता है दोस्तों, इसका जो अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो कंपनी आपको करके देगी, मतलब इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड ये आपको प्रोवाइड करेगी, जो भी इनका वेट्स एंड मेजरमेंट्स का है। इसके साथ दोस्तों लाइजनिंग विथ लोकल अथॉरिटीज फॉर परमिशन, जो भी वहाँ का लाइजनिंग होगा और जो लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा वो किसको करना पड़ेगा, वो डीलर को करना पड़ेगा, जो वहाँ पे अपना CNG स्टेशन ओपन करना चाहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो डीलर को करने पड़ेंगे और कौन सी कंपनी करेगी। सबसे पहले जो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे लैंड की, तो इसको करना है किसको, डीलर को, ठीक है। सिविल कंस्ट्रक्शन एज पर द IOGPL प्रोवाइडेड डिजाइन ऑब्लिक ड्राइंग, जो भी कंपनी आपको डिजाइन या ड्राइंग प्रोवाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको सिविल कंस्ट्रक्शन करना है, वो करेगा कौन, डीलर करेगा। कैनोपी एंड ब्रांड पोस्ट एज पर द IOGL प्रोवाइड डिजाइन ऑन ड्राइंग, जो भी कैनोपी होगा और ब्रांड पोस्ट होंगे वो सारी चीजें डीलर को करनी पड़ेंगी। कंप्रेसर, डिस्पेंसर, कैस्केड और एलाइड इक्विपमेंट्स जो भी होंगे वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन विथ एप्रोप्रिएट लोड, जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होगा और उस पर कितना लोड है ये डीलर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। वहाँ पे दोस्तों वाटर की, टेलीफोन, इंटरनेट, सैनिटरी कनेक्शन, ये सारी चीज़ें दोस्तों डीलर को करनी पड़ेंगी। ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट, जो व्हीकल्स के लिए कैस्केड ऑफ CNG बाई व्हीकल्स होगा, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होगा वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं इसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या कंपनी प्रोवाइड करेगी इसको हम देखते हैं। मैन पावर फॉर डिस्पेंसिंग CNG, कैशियर, सुपरवाइजर, फोर कोर्ट मैनेजर, ट्रैफिक मैनेजर, ये जितने भी वर्क हैं दोस्तों ये करना है किसको, डीलर को। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, एंडम जो भी होता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्रेसर, डिस्पेंसर, कैस्केड एंड एलाइड इक्विपमेंट्स, ये करेगी आपको दोस्तों कंपनी को। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी की हैं, उसका जो भी ऑपरेशन होगा और मेंटेनेंस होगा उसको ये देखेंगे। जनरल स्टेशन मेंटेनेंस, सिविल मेंटेनेंस, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें दोस्तों किसको करना पड़ेगा, डीलर को करना पड़ेगा। इसके साथ दोस्तों यूनिफॉर्म फॉर स्टाफ, जो भी यूनिफॉर्म होगा वो स्टाफ के लिए डीलर को प्रोवाइड करना पड़ेगा एज पर द कंपनी IOGPL डिजाइन, जो भी उनका डिजाइन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ CNG बाई व्हीकल, जो भी वहाँ पे व्हीकल से CNG आपके स्टेशन तक पहुँचेगा वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी होगा दोस्तों वो डीलर को करना पड़ेगा। साथ ही वाटर, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी यूटिलिटी बिल्स होंगे उनको डीलर प्रोवाइड करेगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पे कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे दोस्तों इंश्योरेंस की बात करें तो जो इंश्योरेंस होगा, जो भी इंश्योरेंस होगा वो कंप्रेसर, डिस्पेंसर, कैस्केड एंड एलाइड इक्विपमेंट्स का वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। स्टेशन, इलेक्ट्रिकल्स एंड अदर असिस्ट के जो भी इंश्योरेंस होंगे वो सारी चीज़ें डीलर को करनी पड़ेंगी। ब्रांडिंग की बात करें तो दोस्तों ब्रांडिंग एट स्टेशन एंड इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें कंपनी करेगी। एडवर्टाइजमेंट राइट ऑफ एट स्टेशन, जो भी एडवर्टाइजमेंट होगा वहाँ पे वो कंपनी का होगा।
लोगो ऑन इनवाइस, स्टाफ यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें दोस्तों कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। और रिटेल सेलिंग प्राइस ये कंपनी आपको फिक्स करेगी कि किस रेट पे आपको वहाँ पे सेल करना है। डिस्पेंसर प्राइस, जो भी डिस्पेंसर प्राइस होगा वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी, जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो कितना होगा और वो कैसे आपको पे करना है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो इनका फ़ी होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा, 11,800 रुपये का इंक्लूडिंग टैक्स। ये दोस्तों जाना है क्या, बैंक डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जाना है इन फेवर ऑफ इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, पेबल एट दिल्ली। इस नाम से दोस्तों आपको एक डीडी बनवाना पड़ेगा। डीडी बनवाने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के दोस्तों हम फॉर्म आपको दिखा देते हैं किस तरह से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों इनके अब एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड के। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने सारे डिटेल्स फिलअप करने हैं, अपनी फोटो लगानी है, अपना परमानेंट एड्रेस देना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपका जो टाइप ऑफ फर्म किस टाइप का है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, या पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। एक्सपीरियंस अगर है दोस्तों, जिसको आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस इन एनी अदर रिटेल स्टेशन, रिटेल सेल, जो भी इससे रिलेटेड आपका होगा वो आप देख सकते हैं। गिव डिटेल ऑफ प्रोडक्ट ट्रेड्स, एग्जाम्पल एफएमसीजी, फार्मा, प्लास्टिक और टेक्सटाइल etc। दोस्तों किसी न किसी बिजनेस में आपका वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। कोई फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है, जिसका ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस चल रहा है वही यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे क्या आपको कोई ऑयल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, अगर है तो उसको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। और इसके साथ ही दोस्तों एनी फैमिली मेंबर इन्वॉल्व इन द पेट्रोलियम बिजनेस, क्या कोई आपका फैमिली मेंबर पेट्रोलियम बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसको यस करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों जो साइट पर्टिकुलर है, तो लैंड का जो डिटेल्स है वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे सर्वे नंबर हो गया, गट नंबर हो गया, प्लॉट नंबर हो गया, ये सारी आपको चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस होगा उसको मेंशन करना है। जो तालुका होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, नेशनल हाईवे है तो उसका क्या नंबर है, स्टेट हाईवे है तो उसका क्या नंबर है, एमडीआर रोड है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है या सिटी रोड है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे साइट का डायमेंशन भी आपको देना पड़ेगा। साइज ऑफ साइट लेंथ एंड विड्थ जो भी होगा उसको आपको मीटर में यहाँ पे देना पड़ेगा। फ्रंटेज ऑफ साइट, साइट का जो फ्रंटेज है वो कितना है ये भी आपको यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा। लेंथ ऑफ प्लॉट अलोंग द रोड, रोड के साथ आपके प्लॉट का जो लेंथ है, गहरान है, वो कितनी है ये भी आपको देना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों टोटल लैंड एरिया कितना है उसको स्क्वायर मीटर में यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जिनको भी अप्लाई करना है मैं इस IOGL का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके डायरेक्टली इनके पूरे प्रोसेसर को देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आपके एरिया में एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह की दोस्तों वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।